नमस्कार। सूरज बड़जात्या की एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है ऊंचाई और ये एक बेहतरीन फिल्म है। तो मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम जावेद को देखते हैं जिसकी कपड़ों की दुकान होती है। उसकी पत्नी का नाम शबीना होता है। इसके बाद हम देखते हैं ओम शर्मा को जिसकी किताबों की दुकान होती है और मॉल वाले उसकी दुकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन ओम अपनी दुकान नहीं बेचना चाहता, लेकिन उसका बेटा एक दुकान बेचना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं अमिताभ श्रीवास्तव को जो कि सेलिब्रिटी राइटर होता है। ये तीनों ही दोस्त होते हैं और इनका चौथा दोस्त होता है भूपेन, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर, जिसका आज जन्मदिन है। जहाँ ये तीनों दोस्त वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ ये तीनों पार्टी करते हैं अपने दोस्त भूपेन के साथ। पार्टी करने के बाद भूपेन अपने दोस्तों से कहता है कि उसे एवरेस्ट पे जाना है, ट्रैकिंग करनी है साथ में अपने दोस्तों की। लेकिन उनके तीनों ही दोस्त मना करने लगते हैं भूपेन को। हमेशा वो मना कर दिया करते थे इस बात पे। इसके बाद पार्टी करने के बाद ये तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच अगले दिन इन दोस्तों को पता चलता है कि उसके दोस्त भूपेन की मौत हो गई है कार्डिक अरेस्ट से। जब वो भूपेन के पास आते हैं और उसे इस अवस्था में देखते हैं, मृत अवस्था में, वो तीनों बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि उनका वो दोस्त था, यार था और कल रात तक वो सब ठीक ठाक था और सभी अचानक से हो गया। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि परिवार वालों को जानकारी दे दीजिए इनके। तब दोस्त कहते हैं कि उसका कोई नहीं था, बस हम ही थे जो थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अमित भूपेन के घर में एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक पासेस देखता है और इसके बाद वो अपने दोनों दोस्त ओम और जावेद से कहता है कि हम भूपेन का अस्थि विसर्जन एवरेस्ट के बेस कैंप से करेंगे क्योंकि उसका सपना था ट्रैकिंग करने का। लेकिन यहाँ पर ओम और जावेद मना करते हैं क्योंकि उनकी अब उम्र हो चुकी है और स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं है कि वो ट्रैकिंग कर पाएंगे इस उम्र में अब। लेकिन यहाँ पर अमित उन्हें मना ही लेता है। लेकिन जावेद कहता है कि उसकी पत्नी शबीना उसे गुड़गांव तक अकेले जाने नहीं देती, तो उसे वो एवरेस्ट पे चढ़ने कैसे देगी। इसके बाद हम देखते हैं अमित को अगले दिन वो अपने दोस्त जावेद के घर पहुंचता है, जहां वो सबीना अपनी भाभी से कहता है कि हम काठमांडू जा रहे हैं अपने दोस्त भूपेन की अस्थियां विसर्जित करने। तो रास्ते में कानपुर आएगा जहां पर जावेद और सबीना की बेटी हिबा रहती है। तो भाभी, मैं आपको वहां छोड़ सकता हूँ कानपुर, और जब हम वापस आएंगे तब आपको लेते हुए दिल्ली आ जाएंगे। इस बात से सबीना खुश हो जाती है। यहाँ अमित शबीना को यह नहीं बताता कि वो ट्रैकिंग करने वाले हैं एवरेस्ट पे। इसके बाद हम श्रद्धा गुप्ता को देखते हैं जो कि इनकी टूर गाइड होती है। वो जानकारी देती है कि उन्हें 8 से 10 घंटे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ये तीनों ही दोस्त डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ चेकअप करवाते हैं। यहाँ पर ओम और जावेद का फिटनेस ठीक ठाक होती है, लेकिन अमित को कोई बीमारी होती है और ये बीमारी क्या होती है अभी हमें यहाँ पता नहीं चलता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त रोज शारीरिक व्यायाम शुरू कर देते हैं, जॉगिंग, ताकि अच्छे से फिट हो सके ट्रैकिंग करने के लिए। इसके बाद अमित जावेद से कहता है कि एक अच्छी सी कार बुक कर लो ट्रैवल एजेंसी से। उसके बाद जावेद एक अच्छी सी कार भी बुक कर लेता है और जब ये ट्रैवलिंग करना शुरू करते हैं कार से, तब जावेद को जानकारी मिलती है ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कि उन्हें एक रिश्तेदार है ट्रैवल एजेंसी के, माला नाम की महिला, उसे पिकअप करना है लखनऊ से और काठमांडू तक छोड़ देना है। इसके बदले उन्हें केवल आधा ही किराया देना पड़ेगा उस कार का। इस बात के लिए तो जावेद मान जाता है, लेकिन उसकी पत्नी शबीना नहीं मानती। इसी बीच हम देखते हैं कि अमित और उसकी वाइफ के बीच कुछ ठीक नहीं है। यहाँ हम उसकी वाइफ को जानते नहीं हैं, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं है। बाकी क्या हुआ है ये जानकारी अभी हमें यहाँ नहीं मिलती, तो जरूर हमें आगे ही मिलेगी मूवी के। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग कानपुर पहुंच गए हैं, जहां अपनी बेटी हिबा को जावेद और शबीना सरप्राइज देते हैं क्योंकि उसने नहीं बताया था कि वो आने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर अमित और ओम भी है। यहाँ इन्हें समझ में आता है कि हिबा का बर्थडे आने वाला है कल परसों, और जहाँ उनके दोस्त भी आने वाले हैं पार्टी करने के लिए और उनके घर के सारे रूम बुक हैं। तो उनके माता पिता और उनके दोनों दोस्त ओम और अमित कहाँ रहेंगे, तो इसके लिए वो कहते हैं कि वो आपके लिए होटल बुक कर देंगे। लेकिन इस बात से जावेद और उसकी पत्नी शबीना को बहुत दुख पहुंचता है अपनी बेटी की इस बात से। और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने टूर पे कार से, जहाँ ये लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ में इन्हें मिलती है माला नाम की महिला, और इस महिला को ये पिकअप करते हैं साथ में और
इस महिला को देखते ही यहाँ पर शबीना अपना टूर कैंसिल कर देती कि वापस नहीं जाने वाली है दिल्ली, वो भी काठमांडू आएगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि गोरखपुर पहुँचते हैं, जहाँ पर यहाँ गोरखपुर का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गोरखपुर है ओम का घर, पुराना घर, उनका जिला, जहाँ इसने 30 साल पहले ही छोड़ दिया था गोरखपुर को अपने बड़े भाई से अनबन के कारण और दिल्ली आ गया था। लेकिन मंझले भाई के बुलाने पर वो यहाँ पर आया है, मिलते हुए जाने वाला है काठमांडू। जब यहाँ पर वो आता है तो अपनी हवेली को देखता है, जो कि पहले बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी, आलीशान, लेकिन उसकी हालत बहुत जर्जर थी। इस बात से उसे दुख पहुँचता है। लेकिन जब वहाँ अपने भाई से मिलता है तो बड़ा भाई उसे फिर से सुनाने लगता है और यहाँ झगड़ा होने लगता है। इसके बाद यहाँ ओम बहुत भावुक हो जाता है और इसके बाद यहाँ अमित उसे संभालता है और यहीं पर गोरखपुर में एक होटल बुक करते हैं जहाँ वे रुकते हैं। इसी बीच अमित और ओम को उस माला के बैग से भूपेन की तस्वीर मिलती है और बेस कैंप के ट्रैकिंग पासेस। इसके बाद वो माला से पूछते हैं कि ये सब क्या है, आप हो कौन? तो माला बताती है कि वो भूपेन की गर्लफ्रेंड थी बचपन की। भूपेन और ये साथ में ही खेला कूदा करते थे बचपन में और एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन माला के माता पिता ने भूपेन की करियर को देखते हुए, जो कि सिक्योर नहीं लग रहा था उन्हें, इस कारण उसकी शादी किसी दिल्ली के बिजनेस घराने में करा दी और माला भी भूपेन को भूल गई। लेकिन भूपेन कभी माला को नहीं भूला और उसने कभी ज़िंदगी में शादी ही नहीं की। इसलिए वो कहती है कि वो अपना पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर आई है, वो एवरेस्ट कैंप कर चढ़ना चाहती है। ये बात वहाँ पर सबीना सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब लोग एवरेस्ट पर ट्रैकिंग करने वाले हैं, जो कि उसे पता नहीं था। इस बात को सुनते ही वो बहुत गुस्सा होती है और वो कह देती है साफ साफ कि जावेद कोई ट्रैकिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरे साथ वापस चलेंगे दिल्ली, क्योंकि इस उम्र में ही ट्रैकिंग करना कहीं भी ठीक नहीं लगता उसे, उसकी पत्नी को। इसके बाद हम देखते हैं कि ओम और अमित तो जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन जावेद नहीं जा रहा है। लेकिन जावेद को बहुत दुख है इस बात का और इस कारण वो अपनी पत्नी से बात करता है और वो भी आ जाता है ओम और अमित के साथ ट्रैकिंग करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पर अधिकतम लोग जवान हैं, नौजवान, बस ये 3-4 लोग ही हैं जो कि थोड़े बूढ़े हैं, ओम, अमित और जावेद और माला। इसी बीच यहाँ पर ओम को अपने बेटे से जानकारी मिलती है कि उसके बेटे ने उसकी किताबों की दुकान को मॉल वालों को बेच दी। इस बात से ओम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसी बीच हम देखते हैं कि ये लोग एक लाश को देखते हैं जिसे लोग ले जा रहे थे। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी भी यहाँ ट्रैकिंग करने आया था और नौजवान था, लेकिन उसको हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान अमित की तबीयत बिगड़ जाती है एक ब्रिज के पास, जहाँ पर मौसम खराब हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अमित को अल्जाइमर की बीमारी है और उसकी दवाई भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि अमित कहता है कि उसने अपनी पत्नी अभिलाषा को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वह एक नकली ज़िंदगी जी रहा था। क्योंकि वह सेलिब्रिटी राइटर था, तो उसकी किताबें में वो किताबें बेच रहा था, लोगों के सामने अपने आप को जवान दिखा रहा था, वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा था। इसके बाद अमित इंस्टाग्राम पर लाइव आता है, जहां उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, जहां वो कहता है कि मेरी किताबें सच नहीं हैं, बल्कि मार्केटिंग टूल से भरी हुई किस्से कहानियां हैं। वो कहता है कि वो अब ये इसका लास्ट पोस्ट है सोशल मीडिया पर, और इसके बाद वो एक लाइव ख़त्म कर देता है अपना एक। और इसके बाद अगले दिन वो ट्रैकिंग शुरू कर देता है, जहाँ उसकी तबीयत फिर बिगड़ती है, तब उसे ऑक्सीजन पंप लगा दिया जाता है, फिर भी वो ट्रैकिंग करता जाता है और अंत में ये पहुँच जाते हैं बेस कैंप एवरेस्ट के, जहाँ पर माला, अमित, ओम और जावेद ये चारों अस्थियों का विसर्जन करते हैं भूपेन की, और चारों भावुक हो जाते हैं भूपेन को लेकर। और इसके बाद जावेद अपनी पत्नी शबीना को फ़ोन करता है और उसे दिखाता है कि वो पहुंच चुका है बेस कैंप। यह देखकर वो भी भावुक हो जाती है। और इसके बाद ओम फ़ोन करता है अपने बेटे को और अपने बेटे से बात करता है कि उसने जो दुकान बेच दी है वो बिल्कुल सही किया है। और यहाँ ओम का बेटा बताता है कि उसकी वाइफ मतलब ओम की बहू प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनते ही ओम भी खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि अमित को उसकी वाइफ का अभिलाषा का फ़ोन आता है, जहां वो कहती है आई लव यू और घर आ जाओ। इसी के साथ यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हमें यहाँ ये बताया गया है इस कहानी में कि मित्रता कितनी अच्छी चीज़ है, दोस्ती, रिश्ते। और यहाँ बताया गया है कि कल कुछ होता ही नहीं है, इसलिए कल पे काम नहीं टालना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।